हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। ये पोएम का नाम, पोएट का नाम जरूर याद कर लेना, 1 नंबर का ये आता ही आता है। ठीक है, पोएम को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर लेना, और ये नोट्स चाहिए वो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैंने शेयर कर दिए हैं। ठीक है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो मेक श्योर कि आपने दोनों जगह फॉलो कर लिया हो। ठीक है, ओके, सो अब बिना किसी देरी के अपनी इस पोएम को कंप्लीट करते हैं, और बहुत स्वीट सा मैसेज हमें देके जाती है। सो बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, से लेकर बॉटमलेस सी तक। अब यहाँ पर हु आर दो का मतलब क्या होता है? हु आर यू। ठीक है, एटर्नल का मतलब नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और इम्पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, व्यक्त ही नहीं कर सकते, है ना। तो ऊपरी लाइंस में पोएट जो है वो सॉफ्ट फॉलिंग शॉर से बात कर रहे होते हैं, यानी कि बारिश से बात कर रहे होते हैं कि हु आर यू। तो इस सवाल से ना जो रेन होती है वो रिप्लाई करती है एक स्ट्रेंज मैनर में, बहुत ही अचंभे वाले तरीके से। रेन कहती है, मैं इस धरती की कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। और मैं जो हूं ना, यानी कि बारिश, मेरा नाम जो बारिश है, या फिर मैं जो रेन हूँ, वो मैं जमीन से ही पैदा हुई हूँ, इस धरती की जमीन से ही पैदा हुई हूँ। ये जो बॉटमलेस सी है, या फिर ये जो बॉटमलेस ओशन है, समुद्र है, इनसे ही मैं पैदा हुई हूँ, वो भी वेपर की फॉर्म में, यानी कि गैस की फॉर्म में, है ना। सेकेंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। अपवर्ड टू द हेवन वेंस वेगली फॉर्म, डी से लेकर लेटेंट अनबॉर्न तक। ठीक है, अब वेंस का मतलब होता है वेयर, कहां पर। वेग मतलब नॉट क्लियरली, डिसेंड मतलब कि कम डाउन, लेव मतलब कि वॉश बेथ, एटॉमिक्स का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, लेटेंट का मतलब हिडन, यानी कि छुपा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो बारिश होती है, जो रेन होती है, वो पोएट को बताती है कि वैसे तो मैं जमीन से और ओशन से पैदा होती हूँ, राइज होती हूँ, और मैं ऊपर ऊपर की साइड पे जाती रहती हूँ। ठीक है, अपवर्ड राइज करती हूँ टुवर्ड्स द स्काई, स्काई की तरफ जाती हूँ। जमीन से पैदा होके वेपर की फॉर्म में स्काई की उसमें जाती हूँ, स्काई की तरफ जाती हूँ, वो भी गैसियस फॉर्म में, यानी कि वेपर की फॉर्म में। और जैसे ही मैं स्काई की तरफ जाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हूँ। मेरा जो गैसियस फॉर्म होती है वो ठंडी होके वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। ये वाटर वेपर का साइकिल आ गया, है ना, जो कि हमने बहुत बचपन में पढ़ा भी हुआ है। इट ऑल्सो सेज दैट, वैसे तो वो कहती है कि बेशक मेरी गैसियस फॉर्म से वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म बदल गई हो, लेकिन मैं सेम वही हूँ, रेन ही हूँ मैं। ठीक है, अब रेन जो है वो नीचे आती रहती है टू वॉश द डॉट। कैसे? जैसे धरती पर सूखा पड़ा होता है, गर्मी इतनी होती है, बहुत सूखा पड़ा होता है हर जगह, तो जैसे ही बारिश आती है तो वो इस सूखे को वॉश कर देती है और पानी प्रोवाइड करती है। जितनी भी धूल मिट्टी होती है, स्मॉल पार्टिकल होता है अर्थ के सरफेस पे, मैं सबको धो डालती हूँ, और जितने भी अर्थ के अंदर जितने भी बीज हैं वो सबके सब प्लांट बन जाते हैं, क्योंकि मैं जो पानी उनको प्रोवाइड करती हूँ उससे उन बीजों को लाइफ मिल जाती है। ठीक है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन से लेकर एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। यहाँ पर रेक और डेक का क्या, रेक डी और अनरेक डी का क्या मतलब होता है कि मेरी केयर करो या फिर ना करो, मुझे कोई भी असर नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर इस स्टैंजा में रेन क्या कहती है कि चाहे दिन हो या रात हो, मैं जो हूँ सबको लाइफ प्रोवाइड करती हूँ, जिंदगी प्रोवाइड करती हूँ, केयर करती हूँ, एनरिच करती हूँ, पानी प्रदान करती हूँ हर जगह को। जिस धरती से मैं आई हूँ, जिस जमीन से, जिस समुद्र से मेरा जन्म हुआ है, मैं उसी को एक जिंदगी देती हूँ, उसकी केयर करती हूँ, उसकी एनरिचमेंट करती हूँ, है ना। जो रेन होती है, बारिश होती है, वो धरती को और सुंदर बना देती है, और बहुत ज्यादा सुंदर और प्योर बना देती है, और लाइफ साइकिल में प्रिपेयर करती रहती हूँ। मतलब मेरे थ्रू ही काफी सारे जीवों में जान आती है, जान बसती है। ठीक है, सो रेन जो है, यानी कि बारिश, जैसे कि फर्स्ट आंसर में हमने देखा था कि जो बारिश है वो धरती की कविता है। सो रेन यानी कि बारिश भी एक सॉन्ग की तरह है, एक गाने की तरह है, जो कि अपने कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? धरती से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो धरती से ही रेन ओरिजिनेट हुई है, तो वैसे ही वो एक गाने की तरह है, अर्थ की पोएम की तरह है। ठीक है, जस्ट लाइक द सिंगर का हार्ट,
जैसे सिंगर के हार्ट से गाना निकलता है वैसे ही धरती के हार्ट से रेन निकलती है, ठीक है, इस तरीके से। और वो ट्रैवल करती है, काफी लंबा सफर तय करती है, पहले धरती से आसमान पे जाती है, फिर आसमान से धरती पर आती है और अर्थ की नीड को फुलफिल करती है ना। फाइनली वो जब बारिश बनके बरसती है तो जिस जगह से वो पैदा हुई थी वो उसी जगह पर आ जाती है, और बेशक उसे कोई डैमेज पहुंचा हो या ना हो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, वो भी बहुत सारे लव के साथ, और बहुत कुछ अपनी बर्थ प्लेस को भी वो देके जाती है, ठीक है। सो अब लिटरेरी डिवाइस भी देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन देखो क्या होता है कि जब हम किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी को नॉन लिविंग से कंपेयर कर देते हैं, जैसे कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसकी भी एक आवाज है, तो आवाज तो लिविंग थिंग्स की होती है, तो लिविंग थिंग्स की चीजों को नॉन लिविंग थिंग्स ने डाल दिया, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मेटाफर यानी कि कोई भी इनडायरेक्ट कंपेरिजन कर देते हैं हम, तो उसको हम कहते हैं, जैसे कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, रेन जो है उसको कंपेयर किया गया है पोएम के साथ, कंपेरिजन हुआ, मतलब कि मेटाफर है। हाइपरबोल क्या होता है कि किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया गया बेटर तरीके से या बहुत बेकार तरीके से, और रियलिटी कुछ और होती है, वो होता है हाइपरबोल। सो जैसे कि बॉटमलेस सी, है ना। इमेजिनरी का मतलब कि हम किसी भी चीज को सोच लेते हैं अपने दिमाग में, जैसे कि सॉफ्ट फॉलिंग शार जब भी हमने सुना तो हमने क्या देखा कि हमारे दिमाग के अंदर बारिश की पिक्चर आ गई, तो ये इमेजिनरी होता है। तो इसी के साथ साथ हमारी जो प्यारी सी पोएम थी बारिश के ऊपर वो खत्म होती है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।